दोस्तों, हम सभी को एक बात तो समझ में आ गई है कि जितना इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीख कर हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब क्या है? सिर्फ दिखावे वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत सी इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच, इसी चीज को डिटेल में समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखी गई इस किताब को अच्छे से समझना चाहिए। और हम सभी जानते हैं, अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन्स में बांट कर बताया है, जिससे आप सीखेंगे ये सब चीजें। ध्यान से समझ लीजिए। एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैसे बनते हैं और अमीर कैसे बनते हैं। मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है। मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है। एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी जरूरत होती है। अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमा लेता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में ही चल रही हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 1 के साथ। पहला लेसन है कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए ताकि आप वो देख सकें जो एक एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें पढ़िए, सेमिनार से नॉलेज हासिल कीजिए और अपने अकाउंटेंट ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन होता जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पहली, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। दूसरी, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तीसरी, आई विल टीच यू टू बी रिच। चौथी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। 5वीं, रिच डैड पुअर डैड। और इनमें से ज़्यादातर पर हमने बुक समरीज बना रखी हैं, तो आप हमारी बाकी बुक समरीज सुन लीजिए। अब जानिए इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूरी एजुकेशन लीजिए, प्लान बनाइए और कड़ी मेहनत कीजिए। ध्यान रहे ये सबसे जरूरी चीज है जिसे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना, चॉइस। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइसेस होती हैं। पहली, सिक्योरिटी। दूसरी, कंफर्टेबल रहना। तीसरा, अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज़्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ रिस्क ना हो या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सके। इसीलिए सोच समझ कर चूज कीजिए, क्योंकि आपकी पसंद के आधार पर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन नंबर 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसे वाली और दूसरा जरूरत से ज़्यादा पैसे वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल ही करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज़्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज़्यादा पैसे कमाने के मौक़ों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट लेसन 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान और प्रोस्पेरस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग अलग होता है।
कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को तो कोई अपनी फैमिली को अच्छी परवरिश करने को इन्वेस्टमेंट मानता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 6। इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से फाइनेंशियल गोल बी तक ले जाने के लिए मदद करेगी। चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान बनाना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उससे फायदा ना हो रहा हो। और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो वहां प्लानिंग उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना, दोनों एस्पेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 7। अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग दो तरह की होती है, एक अमीर बनने की और एक गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना, अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाना। गरीब प्लानिंग है जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपने फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाने पर ध्यान ना देना। अब हमें फैसला करना है कि हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 8। सही प्लान कैसे चुनें। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिलें ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सके। तीसरा, रिच वोकैबुलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 9। डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनना चाहते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला, फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल, तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे तीनों प्लान बनाने चाहिए। पहला, सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दूसरा, कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज़्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सकें और आपको अमीर बनने का टाइम मिल सके। तीसरा, अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 10। इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। पहला, उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। तीसरा, ज़्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11। इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जीवन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन 12। इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। पहला, बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम बनाने के लिए करनी चाहिए। दूसरा, अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमाकर दे। तीसरा, इन्वेस्ट करते समय हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेफ रहे। चौथा, एसेट और लाइबिलिटी को समझिए। एसेट का मतलब वह खर्च है जो आपके जेब में पैसा लेकर आए और लाइबिलिटी का मतलब जो आपके जेब से पैसा निकाले। पांचवा,
प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 13, फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाइए। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़िए, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट और एसेट मेकिंग, ताकि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। इसीलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर काम जरूर करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने बैठता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है, अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान लें उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपये है और मंथली रेंट 10,000 रुपये आ रहा है, तो इससे होने वाली 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बातें कहते थे कि मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसे खोना नहीं चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों के वोकैबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड्स को ट्राई करते रहते थे। छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हो वैसी ही आपके लिए दुनिया बन जाती है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम कीजिए और ज़्यादा लोगों को सर्व कीजिए और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 E's को हासिल कीजिए। पहला एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस और तीसरा एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 17, 19/10 पजल। यहाँ ऑथर उन 10% इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वह ज़्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने ईज को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी बनाना, उसका IPO इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज़्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यह बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते। इन्वेस्टमेंट लेसन 18, 19/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 19/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए होंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को भी ऑब्जर्व करें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दें
करें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 19, इन्वेस्टर्स के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। पहला, इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, एक्सपेंस पर कंट्रोल। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। चौथा, टैक्स मैनेजमेंट। पांचवा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? पहला, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। दूसरा, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करें, इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 ईज होते हैं और यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉस का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जा सकता है। चौथा, इनसाइड इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। पांचवा, फाइनल इन्वेस्टर, फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 20, मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 E's के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। यहाँ ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 21, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहलाता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीजों पर कंट्रोल होता है। पहला, अपने आप पर। दूसरा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी पर। तीसरा, खरीदने और बेचने पर। इसमें 3 इस तरह होते हैं। एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम होती है। इन्वेस्टमेंट लेसन 22, पारस्परिक निवेशक, म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है। यह इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ है तो अप, डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 23, अंदरूनी निवेशक, इनसाइडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनके अपने बिजनेस के रूप में मालिक के रूप में कंट्रोल होता है या दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर के पास 3 E's भी मौजूद होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 24, अंतिम निवेशक, फाइनल इन्वेस्टर। अंतिम इन्वेस्टर वह होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, जैसा बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनीज को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही इनके पास 3 E's भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाले इनकम से दूसरा एसेट बनाएं ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक आप अपने तय किए हुए फाइनेंशियल गोल तक ना पहुंच जाएं और अमीर ना बन जाएं। जैसे कि एक घर लेना, उसे किराए पर देना, फिर उसे किराए के पैसे को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी किराया कमाना और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल तक ना पहुंच जाएं। इन्वेस्टमेंट लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। दूसरा, जरूरी स्किल्स और लॉस को सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल्स और लॉस को सीखना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफल हो पाएंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 27, एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और इसे इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसे बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा यह बात रखें कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज़ या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। दूसरा,
आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करें। तीसरा, स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते रहें। आपको अपने 3E में इंप्रूव करना चाहिए और कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं। पहला, ज्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए। इसके लिए आप कोई बिजनेस बिल्ड करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उससे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। दूसरा, इसे बेचने के लिए। इसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करके उसे बेच दें ताकि उससे मिले पैसे से आप ज्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट कर सकें। तीसरा, बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाइए, उसके लिए IPO इशू कीजिए ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। तो बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आपको इनमें से अपना रीजन चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंग हाई प्लानिंग करनी होगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 29, नकदी प्रवाह प्रबंधन, कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे बॉडी में खून की जरूरत होती है, उसी तरह बिजनेस के लिए कैश बहुत जरूरी है। कैश फ्लो उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते और यही कारण है कि बिजनेस बंद हो जाता है। डेली कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं कहें तो रीढ़ की हड्डी होती है। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, संचार प्रबंधन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में ये सब शामिल होते हैं: सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप। और इंटरनल कम्युनिकेशंस में ये सब शामिल होता है अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करना, एम्प्लॉयज के साथ रेगुलर मीटिंग्स करना, एडवाइजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट लेसन 31, सिस्टम मैनेजमेंट। आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये सब चीजें शामिल होनी चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंटरी सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम्स, अकाउंट्स पेएबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन्वेस्टमेंट लेसन 32, कानूनी प्रबंधन। आपको अपने जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ फील्ड में आपको अपने लॉ पर्सन से डिस्कशन करके मदद लेनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट कंज्यूमर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयर होल्डर लॉ एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट लेसन 33, उत्पाद प्रबंधन। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है BI ट्रायंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। यह सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते रहे। इसी के साथ BI ट्रायंगल में एक आपका बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उसे ठीक से चलाने की भी जरूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब है। इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएबल एडवाइस और अप्रोच प्रदान करता है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नया आकार दे सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज, देनदारियों के बीच अंतर को समझकर फाइनेंशियल विजडम डेवलप करके और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह सही माइंडसेट डेवलप करने, खुद को लगातार एजुकेट करने, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में है। इस गाइड से प्राप्त नॉलेज से अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। समझदारी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने धन को अपने काम आने दें। आपको कामयाबी मिले, यह हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा आप हमारी बाकी फाइनेंशियल बुक समरीज भी सुन सकते हैं। आपको सभी बुक समरीज एक साथ एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। उसमें से कई बुक समरीज ऐसी हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी की बाकी किताबों पर है, जिसमें से एक रिच डैड पुअर
पुअर डैड भी है और बाकी भी कई किताबें रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हैं और हमने उन पर भी बुक समरीज बना रखी हैं और उनके अलावा भी कई बुक्स की बुक समरीज हमने बनाई है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को कम से कम किन्हीं 3 लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिनके बारे में आप चाहते हो कि वो भी आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक दिन छोड़कर रात को 9 बजे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में ग्रो करते रहिए। जय हिंद।